बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिस खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, जिस खबर के साथ इस हफ्ते का आगाज हुआ, वो थी शहजाद अकबर साहब का रेजिग्नेशन लिया गया। वो अब तक खैर फैसला नहीं हो सका, लेकिन बाज़ हलकों का कहना है कि जी इस्तीफा लिया गया। और उनके जाने के बाद खासतौर पर सदर साहब की तरफ से, आरिफ अलवी साहब की तरफ से आज जब इस्तीफा मंजूर हुआ, उसके कुछ ही देर के बाद न्यू नोटिफिकेशन भी आ गया है। जो नया नाम इस वक्त सामने आया है वो है साबिक डीजी नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब, जो हैं वो मुशीर दाखिला और एहतसाब मुकर्रर किए गए हैं। अब ये कौन है? ये इतना जल्दी डिसीजन आया है, इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं? एहतसाब यकीनी तौर पर उनके लिए अव्वलीन तरजीह है और यही वो वजह हो सकती है जिसकी वजह से शहजाद अकबर साहब को जाना पड़ा या इस्तीफा देना पड़ा। अब इमरान खान साहब दूसरी तरफ जो है वो क्या इनकी तकर्रुरी से, साबिक डीजी नैब की तकर्रुरी से क्या एहतसाब के अमल में बेहतरी आ सकती है? क्या वाकई वो जो हदायफ हासिल करना चाह रहे हैं, जितने भी हदफ हैं, उस तक पहुंच सकेंगे? क्या मतलब ये इजी हो जाएगा उनके लिए? अब ये नई तकर्रुरी के बाद या इनसे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, वो क्या उम्मीदें होंगी इनकी, इस पे बात करने के लिए सबसे पहले हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत ही बड़ा नाम हमारी सहाफ़ी इंडस्ट्री का, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नज़ीर लगारी साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी हैं हमारे साथ जी, वालेकुम सलाम सर। नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो सर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। शहजाद अनवर भट्टी साहब ने ज्वाइन कर लिया है, डीजी नैब रह चुके हैं साबिक। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम भट्टी अस्सलाम साहब बहुत शुक्रिया एक दफा फिर। आई एम सो सॉरी विद इन अ वीक में आपको दोबारा जहमत दे रहा हूँ। आज मौजू कुछ ऐसा जिसपे आपके बगैर शायद प्रोग्राम आगे बढ़ ना सकता। मैं जरा आपके पहले अनवर भट्टी साहब, आप पहले जरा रिव्यू दे दें थोड़ा सा मुसद्दिक साहब के हवाले से, ब्रिगेडियर साहब के हवाले से। कैसी शख्सियत हैं, क्या माजी में इनका रोल रहा है? आपको क्या लग रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इनके ऊपर जो है वो क्यों जो है वो नजर करम कर दिया है, या इनका इंतखाब क्यों हुआ होगा बाकी तमाम नामों में से? क्या लग रहा है सर, प्लीज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब के साथ मेरा तकरीबन 12 साल नैब का दौरानिया रहा है, जिसमें हम दोनों ने इकट्ठे नैब में सर्व किया है। मेरे सीनियर हैं और बहुत ही नेक आदमी हैं, बहुत मेहनती आदमी हैं और नैब में इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत कंट्रीब्यूशन है नैब में इनकी। और इन्वेस्टिगेटर तो डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने हर इन्वेस्टिगेशन के शोबे में काम किया, उसको हेड किया, और अल्टीमेटली वो 2-3 जगहों पे डीजी भी रहे। तो लेकिन उनकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी जो थी, वो प्रिवेंटिव में बहुत अच्छे थे कि जी जो करप्शन की प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया। मेरा ख्याल है कि जी इससे ज्यादा काम किसी ने नहीं किया होगा। उन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो करप्शन से रोक लिए। इसी तरह उनका बहुत अच्छा काम था अवेयरनेस। देखिए, आप फायर फाइटिंग करते रहेंगे, पकड़ दकड़ करते रहेंगे, करप्शन माशरे से खत्म नहीं होती जब तक के माशरे को उस चीज के लिए तैयार ना किया जाए। तो उन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज के लिए एक बहुत बड़ा एक लाहे अमल बनाया, यानी स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज बनाई जाएं और बच्चों के अंदर ये एक शऊर बेदार किया जाए कि करप्शन कितनी बुरी चीज है। क्योंकि देखिए, स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जब आप होते हैं तो हर चीज गुड गुड नजर आती है। ठीक है, आपको नहीं पता होता कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपको क्या धक्के खाने पड़ेंगे, किस तरह की मुश्किलात होंगी। तो वो अगर आप राइट एट द बिगिनिंग उनको ये शऊर देना शुरू कर दें कि भाई आगे लोग बैठे हैं जो आपको करप्शन में इन्वॉल्व करेंगे और आप इसके लिए तैयार रहें कि आपने इसको फाइट करना है। तो ये मुसद्दिक अब्बासी साहब की ये बहुत अच्छी खूबियां हैं। और फिर बड़ी बात यह है कि नैब की नब्ज को जानते हैं कि प्रोसेस नैब का क्या है। ठीक है, शहजाद अकबर साहब भी नैब में रहे, लेकिन वो इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव जगह पे नहीं रहे, वो डीजी नहीं रहे, वो एक प्रोसिक्यूटर थे। ये डीजी रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे रहे, यानी इन्होंने हेड भी किया है डीजी। तो आप कह रहे हैं कि इंतखाब अच्छा है, इट्स अ गुड चॉइस? जो भी अहदाफ हैं वज़ीर आज़म साहब के, मैं पहले को भी गलत नहीं कहता, लेकिन डेफिनेटली उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, बस गुड चॉइस की बात हो रही है। इज इट अ गुड चॉइस? हाँ, ये एक बेहतर चॉइस इसलिए है कि इनका बहुत वैरायटी बहुत है इनके एक्सपीरियंस में, और आर्मी के सीनियर अफसर भी हैं और 12-13 साल नैब में गुजारे हैं। ठीक हो गया। और हर जगह पे गुजारे हैं। तो लिहाजा एक ऐसी वैरायटी उनके पास है कि वो हर चीज को हैंडल करने का तजुर्बा रखते हैं।
राइट सर, ठीक हो गया सर। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी एक्स-डीजी नैब शहजाद अनवर भट्टी साहब की, उन्होंने बताया कि बड़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। आपसे मेरा सवाल होगा सर, अभी एक दिन हम मंडे को जब हमें पता चलता है कि शहजाद अकबर साहब रिजाइन करके चले गए या इस्तीफा लिया गया, उस बहस में हम नहीं पढ़ते। अगले दिन रिपोर्ट आती है एमनेस्टी इंटरनेशनल की, जिसके अंदर पता चलता है जी पाकिस्तान के करप्शन में इजाफा हुआ है और 16 दर्जे हम जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए। उससे अगले दिन एक नए नाम का इंतखाब हो जाता है। कैसे देखते हैं सर? पहली बात तो ये है कि भट्टी साहब के एहतराम के साथ, क्योंकि वो मौजूद हैं और मैं उनका एहतराम मलहूज़ खातिर जरूर, उनका बड़ापन है सर, हमेशा वक्त देते हैं, बात करते हैं। बिल्कुल सर, ये उनकी बहुत नवाजिश है। मेरा पर्सनल कभी भी उनके साथ रब्ता नहीं रहा है, लेकिन मैं एक बात सर, जो एहतसाब का अमल है जब से शुरू हुआ है अब तक मशकूक है, ओके, और सबका काना है। अच्छा, मैंने देखा है कि किस तरह से कायद आजम के रुफ़क़ाए कार को, जो हमारे फाउंडिंग फादर से, उनको एहतसाब में रगड़ा गया, ठीक है, उनकी तौहीन की गई, उनकी तजलील की गई, उनकी तहकीर की गई, उन्हें जलील रुस्वा किया गया। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन लोगों को क्योंकि सिविलियन बालादस्ती मंजूर नहीं थी, यही वजह थी और कोई वजह नहीं थी। जमहूरी अमल कबूल नहीं था पाकिस्तान की हैयत मुक़्तदरा को, इसलिए ये ढोंग रचाया जाता रहा है कि हम एहतसाब कर रहे हैं। ठीक हो गया। एहतसाब का ये मौलवी ए फजलुल हक, जिसने लाहौर में करारदाद लाहौर पढ़ी थी, उसको आपने कहा कि करप्ट है और उस पर केस बनाए थे आप। बिल्कुल, आपने कहा था कि गद्दार है। उसकी हुकूमत जो थम्बिंग मेजोरिटी के साथ आई थी, पाकिस्तान में किसी की हुकूमत बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और उसका लॉस हमने सब बेयर किया है, पूरी कौम ने उसका नुकसान बर्दाश्त किया। उनको आपने कहा कि ये गद्दार है और उसकी हुकूमत 3 महीने में आप डिसमिस करती है, 5 साल के लिए मुंतखब होकर आए। बिल्कुल। हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जो कायदे आजम के बाद सबसे बड़ा दिमाग पाकिस्तान के, उस पर आपने इल्जाम लगाया कि सब्सिडी को चावल का परमिट दिया, जिसके लिए फील्ड मार्शल बार बार जब आर्मी चीफ था तो फोन करके कहता था कि सर ये काम करते हैं, और सिकंदर मिर्जा अलग फोन कर रहा था और नहीं किया था उन्होंने, ये फिर खुद उन्होंने किए, और जनाब फिर उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया। और उसके बाद अब तक जितनी भी करप्शन की दास्तान चल रही है, आखिरी दास्तान तो नवाज शरीफ की। ठीक है, मैं किसी भी किस्म की करप्शन की हिमायत नहीं करता हूँ। नवाज शरीफ के खिलाफ आपने कौन सी करप्शन साबित की है, कौन सी रिकवर की है, कौन सा वापस लाए पाकिस्तान के खजाने में जमा कराई है? तो हो सकता है यही वो वजह हो जिसकी वजह से उनको, शहजाद अकबर साहब को जाना पड़ गया कि आप तो वापस कुछ ला ही नहीं पा रहे, ना नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे, ना पैसा वापस आ रहा है, कुछ होता नजर नहीं आ रहा। उन दौरों का हिसाब लिया जाए जो ये दौरे करते रहे। मैं सबूत लेने जा रहा हूँ दुबई, वापस कुछ नहीं लाए। मैं सबूत लेने जा रहा हूँ लंदन, अच्छा, वापस कुछ नहीं लाए। मैं सबूत लेने जा रहा हूँ फुला मुल्क में, वापस आए कुछ नहीं लाए। तो एक मुल्क में जाकर घूमते रहे, फिरते रहे, सयाहतें करते रहे। एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। ठीक है, कि आपने जाकर ये सारी की सारी सयाहत की है पाकिस्तान के खजाने पर, आप लेकर क्या आए थे? ठीक हो गया। अब आप फाउंड लाए थे और कोई चीज नहीं लाए थे। एक इकामा लेकर आए थे नवाज शरीफ का। ठीक है, आपके पास अगर नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, कोई चीज आप रिकवर नहीं कर सके। ये कोई नहीं है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए आप उनकी जायदादें जब्त कर लें, जो कोई मर्जी है कर लें। कोर्ट ऑर्डर के तहत अब तक आप उनके ऊपर कोई चीज ये नहीं कर सके हैं कि मनी ट्रेल आप दे देते ना, मनी ट्रेल। ठीक है, ठीक है, नहीं लाए मनी ट्रेल। वो जो जनाब शहजाद अकबर लाएं, पाकिस्तान के लोगों के सामने पेश करें। ठीक हो गया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये बनता है सर कि क्या अब नाम बदल जाने से या ओहदा किसी और के हवाले कर देने से ये सब हो जाएगा? क्या फर्क आएगा? फर्क क्या है? मैं एक बात जानता हूँ कि सारा अमल, सियासी अमल को और पॉलिटिकल हिरार्की को जो वैसे उसको और बदनाम है, उसको बदनाम करना, उसको खत्म करना, उसको इस हैसियत में रखना कभी वो पाकिस्तान के लिए बात कर सकें आंख उठाकर। इस्टेब्लिशमेंट स्टेट से ज्यादा ताकतवर है और वो जो मर्जी आए करती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कैसे देखते हैं सर शहजाद अनवर भट्टी साहब? बड़े खतरनाक कमेंट्स कर दिए सर ने, और इनका ये बेबाक लहजा गुफ्तगू आपको पता है, ये हम भी इनके दिलदादा हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सद एहतराम, बात ये होती है कि हर एक की अपनी परसेप्शन है ना। तो मैं तो 14-15 साल नैब के अंदर रहा हूं। अब मुझे ये देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने चेयरमैन भी लगाए,
ठीक है जी, पीपल्स पार्टी आई, उन्होंने अपने लगाए, नून लीग आई, उन्होंने अपने लगाए चेयरमैन, ठीक है जी। तो ये एक प्रोसेस है जो नैब को कंट्रोवर्शियल करता है। मैं पिछले एहतसाब की बात नहीं कर रहा, लगारी साहब बहुत पीछे जा रहे थे, तो वो तो उन्होंने तो कहा मैं पाकिस्तान से आगाज लिया ना वो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं इस नैब की बात कर रहा हूँ कि जी नैब की कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाती है चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की वजह से। ठीक है कि जी वो जी चेयरमैन फलां के साथ मिला हुआ है, चेयरमैन फलां पार्टी के साथ मिला। अगर कभी कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए थी नैब के कानून के अंदर, तो वो होनी चाहिए थी चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार। तो अभी इस पे कुछ हुआ तो है? तरीका अच्छा नहीं जी, कुछ भी नहीं। अच्छा? अभी भी क्या है, अच्छा शफाफ तरीकाकार ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी शख्स के ऊपर ये ना आए कि ये किसी पार्टी का हिस्सेदार है। कैसे हो सकता है आप बताएं, इस मुल्क में कैसे? देखिए बाहर के मुल्कों में डिबेट होती है, पैनल एक फ्लोट कर दिया जाता है, उसके ऊपर आम सिविल सोसाइटी पब्लिक डिबेट करती है। अगर किसी के खिलाफ कोई चीज निकल आती है वो ओपन सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आ जाती है। आप ओपन डिबेट की बात कर रहे हैं, राइट। तो मैं कहता हूं कि जी एक पैनल बन जाए, पहले ही देखे ना डेट मुकर्रर है, जब उसमें लिखा हुआ है एनयू में कि जी 4 साल बाद चेयरमैन ने जाना है, तो 6 महीने पहले एक पैनल जो है वो फ्लोट कर दिया जाए कि भाई ये पैनल है, और सब कर लें, जिसने बोलना है वो सब कच्चा छठा सबका सामने आ जाएगा। जो पाक होगा उसको आप मुकर्रर कर देंगे फिर। ठीक हो गया, ठीक है ना जी, जो क्लीन होगा, आप चाह रहे हैं एक निजाम होना चाहिए सवाल। अब दूसरी बात ये है कि एक चीज जहन में रखिए, जो भी ऑपोजिशन में होगा उसका इल्जाम तो होगा कि जी मेरी बारी क्यों आ रही है, लेकिन ये नहीं कोई सोचता कि जो ऑपोजिशन में है आज वो पहले था गवर्नमेंट में। तो हमेशा करप्शन होती है गवर्नमेंट में, और पाकिस्तान के अंदर माहौल ऐसा है कि जिसके अंदर जो लोग गवर्नमेंट में हैं, नैब को भी वहां रसाई नहीं मिलती, क्योंकि विटनेसेस की प्रोटेक्शन नहीं है। विटनेसेस डरती हैं, कोई बंदा एविडेंस देने को तैयार नहीं होता जब गवर्नमेंट होती है। तो जैसे ही गवर्नमेंट हटती है सब लोग एविडेंस प्रोवाइड कर देते हैं, सब लोग विटनेसेस के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा। तो मैं श्योर हूं अगर आज जो गवर्नमेंट है तरीके इंसाफ की, ये जाएगी तो इसके इसके अंदर बाद भी कोई बहुत सारे करप्शन है, अच्छा, तो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। अगर होंगी तो निकल आएंगी, रुकेंगी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह पीपल्स पार्टी के दौर की चीजें थी वो नवाज शरीफ दौर में निकल आई, नवाज शरीफ दौर की तो खुद नवाज शरीफ दौर में भी निकली और बाद में भी निकली। और तो इनकी भी अगर इनकी हैं तो जाएंगी नहीं, लेकिन क्योंकि सिस्टम ऐसा है पाकिस्तान के अंदर कि कोई बंदा जरूरत नहीं करता सामने आने की, क्योंकि उनको पता है कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। विटनेसेस मार दी जाती हैं, वो बेचारी भाग जाते हैं या बेचारे तबई मौत मार जाते हैं। जुडिशली तो बहुत रिफॉर्म्स की भी जरूरत है और इस पूरे प्रोसिक्यूशन के अमल को बेहतर होने की जरूरत है। नजीर लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। फमीदा साहिबा ने ज्वाइन किया। फमीदा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फमीदा साहबा, नजीर लगारी से मैं गुफ्तगू फरमा रहा था, आप भी सुनिए कि नजीर भाई क्या कहते हैं, हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। नजीर साहब, मेरा बहुत ही सिंपल सा एक बड़ा आसान सा एक सवाल है, लेकिन उसका जवाब यकीनी तौर पे बहुत मुश्किल होगा, और वो सवाल ये है कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में एहतसाब हो तो कैसा हो, क्या होना चाहिए? एहतसाब कैसा एहतसाब, आप कैसा एहतसाब देखते हैं कि अगर असल में एहतसाब हो तो वो कैसा एहतसाब हो? सर देखिए, एक प्रोसेस होता है, इस तरह नहीं होता है। हमारी सोसाइटी अभी तक अपनी तामीर के मराहिल में है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी वजीर आजम को नहीं चलने दिया, किसी हुकूमत को नहीं चलने दिया। अच्छा। आपके यहाँ जमहूरियत नहीं है, आपके यहाँ सिस्टम नहीं है, आप उसको कैसे चलाना चाहते हैं? लियाकत अली खान 4 साल 2 महीने 2 दिन के बाद कत्ल कर दिए गए, इक़्तिदार का मरहला। उसके बाद किसी वजीर आजम ने इस मुद्दत से अबूर नहीं किया। अगर कोई अबूर कर रहा था तो उसको खींच कर पीछे लाया गया। हम किसी की बात नहीं करते हैं। जो बड़े बड़े मनसबदार रहे हैं, उनके बारे में अगर तारीख ने कभी लिखा तो पता चल जाएगा कि हमारे बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े मनसबदार जो हैं वो पाकिस्तान के लिए क्या करते रहे। होना चाहिए ना एहतसाब, इस बात का होना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान के 3 दरिया बेचे गए, कैसे पाकिस्तान टूटा। हमने उस कमीशन रिपोर्ट को नहीं शाये किया। ये खुद जो इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच जो है वो इसको कर रही थी, हम नहीं करते हैं ना। मसला ये है कि एहतसाब कोई ऐसा अमल नहीं है कि जो ना हो सकता, दुनिया में भी होता है। इमरान खान कहा करते थे कि चीन जैसा होना चाहिए, तो लाओ ना चीन जैसा है ना, इंतजाम पता चल जाएगा। ठीक है, वो खुद जो है वो उसके सामने होंगे, तलवार उनकी गर्दन पर होगी और उनकी सारी पारसाई सबकी धरी की धरी रह जाएगी।
तो असल मसला यह है कि एहतसाब किसी का इंटेंशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ आवाज दबाना है, सिर्फ अपोजिशन को कुचलना है, ठीक है, सिर्फ उस आवाज को जो आबरूमंद हो, हाँ। जो किसी तरीके से आप ये कह रहे हैं हक कि में बुलंद जो भी हुकूमत होगी वो अपोजिशन को कुचलने के लिए एहतसाब का इस्तेमाल करेगी, सिर्फ एक हुकूमत के लिए आप नहीं कह रहे, ये आप सबके लिए बात इस्तेमाल कर रहे हैं। होगी, हुकूमत इस्तेमाल होगी, हुकूमत अच्छा। कुछ हुकूमत जो है वो करेगी नहीं। अच्छा, हुकूमत भी इस्तेमाल होगी, ओके, ठीक हो गया, हुकूमत इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया, समझ गया, ठीक हो गया। फहमीदा साहबा, कैसे देखती हैं आप, नया इंतखाब हुआ है, नया नाम आया है, ब्रिगेडियर साहब आ गए, मुसद्दिक साहब, वो अब ये खासतौर पर मुशीर दाखिला और एहतसाब की कुर्सी संभालेंगे। इमरान खान साहब शायद खुश नहीं थे पिछले ओहदेदार से, शहजाद साहब से। आप कैसे देखती हैं इस तकरूरी को, और गुफ्तगू सुन रही थी आप नज़ीर लगारी साहब के एहतसाब के हवाले से, उस पर क्या राय रखती हैं? देखिए, पाकिस्तान के करप्ट अफराद का एहतसाब और लूटी दौलत मुल्क में वापस लाना इमरान खान के जो है वो सबसे बड़े वादों में शामिल था। और जिस वक्त वो हुकूमत में आए तो उन्होंने बैरिस्टर शहजाद अकबर को चुना, और जिस तरह से बैरिस्टर साहब रोज सुबह शाम आकर वो पर्चे लहरा लहरा कर जो है वो किया करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिसमें वो मैं आपको बताऊं कि उनसे ये तवक्को की जा रही थी कि वो अपोजिशन के जो खुसूसी रहनुमा हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और दीगर कई शख्सियात जिनमें और भी बड़े नाम शामिल हैं, कि उन पर वो करप्शन के इल्जामात को साबित करेंगे, लेकिन किसी भी मुकदमे में अनफॉर्चुनेट उन्हें किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। हाँ, कामयाबी उन्हें हासिल हुई कि वो 20 गैर मुल्की दौरे उन्होंने किए, और उनके जेरे इंतजाम जो ईस्ट रिकवरी यूनिट था वो भी मुतनाज़ा रहा। सिर्फ एक केस जो है वो उन्होंने अपने दौर में जो है वो भेजा था। और जबकि जो है एक और बात मैं आपको बता दूं कि उनसे वजीर आजम साहब जो हैं वो उनसे मुसलसल शहजाद अकबर को तलब कर कर उनसे साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाने से मुतालिक जो भी लीगल फ्रेमवर्क था उसके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो इस मामले पर भी किसी किस्म की भी कोई तसल्ली बख्श कोई पेशरफ नहीं हो पा रही थी। नहीं वो क्योंकि एक्चुअली वो पीएम को क्योंकि एक तो मसला ये है कि पीएम के जितने भी मुशीर या वो हैं वो सिर्फ उनको मिसलीड ही कर रहे होते हैं, तो ये मामला था। अच्छा, मैंने ये भी सुना है फहमीदा साहबा कि ये काम है भी नहीं एहतसाब के मुशीर का कि वो किस तरह लेकर आएंगे, तो आपके जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, जो आपस के रिलेशंस होते हैं डिप्लोमेटिक, उस पर डिपेंड करता है कि अगला मुल्क आपको कितनी रिस्पेक्ट देता है और आपकी कितनी अपने कवानीन में कितनी आपकी, क्योंकि मुशीर दाखिला भी थे ना, तो जो है वो आपको मैं ये बताऊं कि इनके पास असातिज़ात रिकवरी यूनिट की सरबराही भी थी, तो जाहिर है कि जिस किस्म की वजीर दाखिला तो वो अंदरूनी मामलात के हो गए ना, वजीर खारजा होते हैं शामुद कुरैशी साहब मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं इसमें, वो जाएं बात करें, मतलब मेरी जाती राय है। आप नहीं, ये तो वजारत दाखिला का काम होता है ना इसके अंदर। तो शेख रशीद साहब को जो है उसके बाद बरतानिया के साथ जो मुजरिमों के तबादले की आपने खबरें सुनी है, तो वो हतमी शक्ल देने की जिम्मेदारी दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि इन 3 इजलास हुए थे और उनमें शहजाद अकबर को नहीं बुलाया गया था, और आपने पीएम का जो मुख्तसर सा स्टेटमेंट था वो भी देख लिया था, जो यही शेख रशीद साहब ने जब उनको बुलाया तो वो हाजिर ही नहीं हुए नहीं वो, और उनको ये था। और देखिए आप आयरनी आप ये देखिए कि कितनी बड़ी एक कमाल की बात थी कि उनको जो है वो उनके जाने की खबरें मीडिया में आ चुकी थी, स्पेकुलेशन हो रहा था। एक दिन पहले शहबाज गिल साहब ट्वीट कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और वो खबरें आपको पता निकल जाती हैं, फिर वो खबरें नहीं खबरें तो देखिए 13 जनवरी से आ गई थी कि वजीर आजम उनसे नाराज हैं क्योंकि वो बहुत मिसलीड उन्होंने किया है। और देखें पीएम की उनसे जो उम्मीद थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, जाहिर है पीएम जो है वो एहतसाब का नारा लगा कर आए थे कि वो बरतानवी हुक्काम है, नेशनल क्राइम एजेंसी है, अदालतों में इन मामलात का वो जायजा लेंगे, इंटरपोल से राब्ते करेंगे, मैनेज कर लेंगे, पाकिस्तान से भागे लोगों को वापस एटलीस्ट नहीं ला सकते तो वो पैसा लाएंगे जो कि उन्हें चोर डाकू। ठीक है फहमीदा साहब, मैं आप तो हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। शहजाद अनवर साहब, थोड़ा सा इस पे बात कर लीजिएगा, ये इंटरनेशनल नैब के क्या कवानीन है इस हवाले से? अगर हमें बाहर से पैसा लाना है, किसी आपका कोई मुजरिम है जिस पर कोर्ट भी उसको मफरूर करार दे चुकी है या वो सजा याफ्ता है, उसको बाहर लाने के लिए नैब का कोई है इस हवाले से कोई कानून, कोई अमल, कोई प्रोसेस? देखिए, एक तो यूएन कैक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, राइट सर, ये इसके तकरीबन शायद ही चंद ममालिक के अलावा सारी दुनिया जो है इसकी सिग्नेटरी है।
इसके तहत ये माना गया है कि जी जो करप्शन के पैसे एक दूसरे मुल्कों में जाते हैं वो उनका सद्देबाब होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लकूने हैं। ठीक है। क्योंकि ये तो आप पता ही है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन जो है वो पास होते हैं तो कोई इस पे अमल नहीं होता, तो यूएन कैग के ऊपर कैसे अमल होगा। सिर्फ इसमें यह है कि आपने कुछ मुल्कों के साथ बायलैटरल माहिदे किए हुए हैं जिसके तहत लोग जो है वो एक्स्ट्राडाइट भी होते हैं और एसेट्स की रिकवरी भी होती है। मसलन हमने यूएसए से बहुत सारे लोगों को लेके आए हैं पाकिस्तान में, ठीक है जी। इसी तरह यूएई से भी पाकिस्तान आए हैं। तो लेकिन बदकिस्मती से जब ये शहजाद अकबर साहब थे तो एक खबर थी कि जी बरतानिया के साथ हमारा कोई बायलैटरल माहिदा होने वाला है और ये जा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, और वो शायद अपने पहुंचा नहीं किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे। अगर हो जाता तो शायद वहां से भी हम लेके आ जाते। अब उसमें तरीकाकार ये होता है कि जब आप अपने मुल्क के अंदर एक कोर्ट कन्विक्ट करता है किसी को और ये कह देता है, उसके अंदर उसकी रूलिंग के अंदर आ जाता है, जजमेंट के अंदर आ जाता है कि इस बंदे ने जो बाहर जायदाद बनाई है वो इलीगल है, तो आप वो लेके उस मुल्क के कोर्ट में जाते हैं और उनके कानून के मुताबिक वहां आपको ये साबित करना होता है कि जनाब ये जो बंदा है ये हमारे मुल्क से भागा हुआ फ्यूजिटिव है और इसको हमने वापस भी लेके जाना है, और ये जो जायदादें बनाई हुई हैं या ये जो एसेट हैं, ये जो पैसे हैं इसके, ये हमारे मुल्क से ये क्रिमिनल प्रोसीड है, करप्ट प्रोसीड है, इलीगल पैसे, रिगार्डलेस ऑफ बीइंग अ पॉलिटिकल प्रोफाइल, जैसा भी कोई शख्स है ये पूरा उसके लिए प्रोसेस होता है। ठीक हो गया जी, पूरा ये प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये क्योंकि नैब नहीं फिर करती, ये फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर नैब असिस्ट करती है और ये सारा काम होता है। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस अभी चल रहा है। लगारी साहब प्लीज, मैं चाहूंगा कि मेरे पास ब्रेक का वक्त हो गया, आप आखिरी मिनट है, क्या क्लोजिंग कमेंट्स कैसे देंगे सर इस हवाले से अभी? जी, मेरा ख्याल ये है कि आप ज्यादा तमाम लोगों को अकाउंटेबल करें पार्लियामेंट के। राइट सर। पार्लियामेंट जो है वो खुद इसके फैसले करें। आपका ख्याल ये होगा कि पार्लियामेंट पर इतने इल्जाम लगाए गए और पार्लियामेंट के अरकान पर इतने इल्जाम लगते हैं, उनको बताया जाता है कि ये करप्शन का मंबा है और सबसे बड़ी करप्शन पार्लियामेंट के लोग करते हैं जी। लेकिन पूरी पार्लियामेंट के लोग नहीं करते हैं। यकीनन करते हैं और उसमें से बहुत से लोग हैं जो करते होंगे, लेकिन पूरी पार्लियामेंट को मैं करप्ट बिल्कुल नहीं कहूंगा। ठीक हो गया। वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और उनका ये राइट है कि वो एहतसाब करें। आप जिस तरह से उनके ज्यादा अख्तियारात हों वो एहतसाब का अमल करें, इस तरह के नहीं हो सकते हैं। आपको फिर जाना पड़ेगा ना। मसला ये है कि 1000 दास्तानें आप निकले बाहर। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब इफ्तार चौधरी के बारे में, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब साकिब निसार के बारे में, इंतहाई काबिल एहतराम बहुत से और मनसबदारों और अहदेदारों के बारे में चीजें चल रही होती हैं कि क्या किसने किया, कौन क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। मसला ये है कि आपके यहाँ एहतसाब का अमल ट्रांसपेरेंट नहीं है और उसमें बहुत से लिकोनाज हैं। बाज दफा ये खुद लॉन्ड्री बन जाता है और लोगों के कपड़े धोकर वापस कर देता है कि आप क्लीन हैं, पाक हैं, आपको बिल्कुल हम ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ठीक हो गया। और आप कैसे होता है कि जनाब जो है एक बंदा नाअहल हो जाए और एक बंदे को ऐसे पारसा करार दे दिया जाए कि जिसके ऊपर इल्जामात मौजूद हैं, तो उसको ये पारसाई का सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? इमरान खान साहब पारसा हैं और जो तरीन साहब हैं, जहांगीर तरीन, वो जो है वो नाअहल है, ताहयात और नाअहल भी हैं, ताहयात, मगर उनके खिलाफ एक भी कार्रवाई, कोई भी कार्रवाई नहीं। यार आपने नाअहल करार दिया है, जिंदगी भर के लिए उनको सियासत से आपने आउट कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही। तो आप ये तो बताते हैं यार इस पर ये इल्जाम है, हमने ये मुकदमा बनाया, ये साबित किया, ये हो गया। ठीक है, चलें, वेरी वेरी वैलिड थॉट। लेट्स सी, इस पे मजीद इंशाल्लाह लगाई साहब बात करेंगे, आपको प्रोग्राम में बिल्कुल साथ रखेंगे, इस पे बात बंद करना बनती भी है। फहमीदा साहब आप हमारे साथ हैं, मजीद बात करेंगे कराची की सूरत हाल के हवाले से। बहुत शुक्रिया शहजाद अनवर भट्टी साहब, आपने वक्त दिया। यकीनी तौर पर अच्छा लगता है जब आप जैसे सीनियर ओहदेदारान बात करते हैं और कुछ आसान अल्फाज में हम जैसे नाचीज़ खाकसार लोगों को समझाने की कोशिश भी करते हैं। नाज़रीन, कराची की सूरत हाल ठीक नहीं है, PSL होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सूरत हाल ख़राब हो चुकी है, कशीदा हो चुकी है। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं। यकीनी तौर पर खबर अच्छी नहीं है। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की खबरें आ रही हैं
के इलाके बंद करवाए जा रहे हैं, बंस रोड के हवाले से, मस्जिद बैतुल मुकर्रम के हवाले से, उस तरफ का जितने भी एरियाज़ हैं नॉर्थ की तरफ ख़ास तौर पे, ये मुख्तलिफ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से खबरें आ रही हैं कि शायद वहाँ पे कुछ नामालूम अफराद जो हैं वो कुछ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसका लिंक जो है वो यकीनी तौर पे आज एक बहुत बुरे तरीके से जो है एक वाक़या देखने में आया, जिसमें ख़ास तौर पे एक रैली निकाली गई थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से। जो बिल है इस वक्त ज़ेर बहस, ज़ेर गौर, आपको पता है कि बहुत से लोग उसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि शायद MQM को, शायद जमात इस्लामी को, किसी भी और जमात को, मे बी PSP को भी ये नहीं लगता कि उनकी सुनी जा रही है। इस पर अक्सर हम तकरीबन 1 महीना हो गया इसमें बात कर भी रहे हैं, जमात इस्लामी से भी बात हुई, MQM से भी बात हुई, PSP से भी, पीपल्स पार्टी से भी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और है, लेकिन ये भी सुनने में आया कि आज पीपल्स पार्टी के जमात इस्लामी की कुछ पॉइंट्स के ऊपर मुत्तफिक हो गए, तो इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो अब ये सूरत हाल क्यों हुई, इस इन्हेज तक ये बात क्यों पहुंच गई कि मार कुटाई, लाठीचार्ज, पकड़े जाना, पकड़ दकड़, फिर से वही माहौल जिससे हम बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं सब। तो इस हवाले से आज बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया रेहान हाशमी ने। सर अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। जी वालेकुम रेहान भाई बहुत शुक्रिया, सीनियर मेंबर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। रेहान भाई थोड़ी सी बात, अभी फहमीदा मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद, फहमीदा यूसुफी साहिबा, और हमें सैयद अली शाह जामोद साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे भी साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे। प्लीज मुझे बताइएगा जब सेनेटर साहब हमें ज्वाइन कर लें, ताकि उनसे मैं। रेहान साहब कैसे देखते हैं सर, आज जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था, वी रियली कंडेम इट, वो नहीं होना चाहिए था, ये तमाम ये कल्चर नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन यहां तक बात क्यों पहुंच जाती है? जमात इस्लामी ऑलरेडी तकरीबन कितने हफ्ते हो चुके हैं वो बैठे हैं रोड के ऊपर, वो सिलसिला उनका चल रहा है, अब MQM के साथ भी आज एक सिलसिला रहा। कैसे देखते हैं सर इस पूरी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इंतहाई तशवीशनाक, बदतरीन सूरत हाल और बदतरीन माइंडसेट का मुजाहरा किया गया। ठीक है। जमहूरी कुव्वतें 3 मुख्तलिफ अंदाज में रिएक्ट करती हैं। एक तो फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी कि लेजिस्लेशन के जरिए और आज़ादी अक्सरियत की बुनियाद पर पास कराना और उस पर मुबाहिसा करना और उसमें तरामीम लेकर आना। अगर फॉरम ऑफ द हाउस के ऊपर नहीं हो रहा हो चीज, तो उसके बाद आपके पास दूसरा तरीका लिटिगेशन में जाने का है। MQM लिटिगेशन में भी गई हुई है। और तीसरा तरीका क्या है कि पुरअमन तरीके से आप एहतजाज करें, सड़क पर अपना ग्रीवियंस और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। ये 3 तरीकाकार ये तमाम जमातें अडॉप्ट करती हैं। आज भी यही था। और ये आगाज कहाँ से हुआ, मोटिव्स क्या थे? मोटिव्स ये थे कि 4-5 साल पहले जो बल्दियाती इंतखाबात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद हुए, हालांकि जमहूरी चैंपियंस को करना चाहिए था, उन इंतखाबात के नतीजे में 2013 के बल्दियाती इंतखाबात रूट लेवल डेमोक्रेसी है, बदकिस्मती है, तसलसल नहीं रहा कभी भी। जो बल्दियाती निजाम था उसके हवाले से 2013 में जिस किस्म का लंगड़ा लूला निजाम आया, MQM ने एहतजाज किया, बहरहाल MQM जीत के आई, तो हम क्यों छोड़ें किसी के लिए वो जगह। लेकिन हम उस बात को रिपीट करते रहे, हैमरिंग करते रहे। तमाम जमातें आज वही लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं जो MQM कहती रही, बेख्तियार मेयर का। दुनिया को कोई एक मुल्क बताएं जहां पर वजीर आला का है कि हमारे पास, वजीर आला के पास सॉलिड वेस्ट हो, कचरा उठाना, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, डेवलपमेंट अथॉरिटी या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, ये किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक, दुनिया के तमाम कॉमनवेल्थ ममालिक इंप्रूव करते हैं 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट को। और दूसरा सबसे अहम पॉइंट ये कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड बाज़ाब्ता इन्होंने नहीं किया। कराची और अर्बन सिंध को जिस तनासुब से पैसा मिलना चाहिए, कराची का पैसा, कराची के टैक्स का पैसा, वो कराची को नहीं दिया जा रहा। कराची को देने से मुराद ये कि कराची की अपलिफ्टिंग नहीं की जा रही। ये आती हो चुके हैं लेजिस्लेटर्स के जरिए डेवलपमेंट का काम कराने का, और एंड सो ऑन। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, लेकिन टू दी पॉइंट में आऊं। अच्छा, अब ये तमाम चीजें जब ये मौजूद थी और तवातुर से कहा जा रहा है, और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से 2021 का कानून नाफिजुल अमल किया, उसमें तरामीम कर दी इन्होंने। 2013 के कानून में जो कि वैसे ही लंगड़ा लूला निजाम था, उसमें तरामीम करके बज़ाहिर पीपल्स पार्टी के दोस्त हमारे ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा किया। भाई पहले 2013 में क्यों नहीं किया था आपने? 2013 में ऐसा बदतरीन निजाम क्यों रखा था? वो कह रहे हैं 2013 वाला भी ऐसा ही था, हमने कुछ बहुत बड़ा तब्दीली, तकरीबन ऐसा ही था, बिल्कुल तकरीबन ऐसा ही था। तो कह रहे हैं अब इतना इशू क्यों है, पहले क्यों नहीं हुआ? पहले भी इशू हुआ था, 2013 में भी MQM ने भरपूर एहतजाज किया। लेकिन 2013 में क्यों किया आपने? आज मतलब कराची 4 साल तक रोता रहा, कराची 4 साल तक बिलखता रहा, अपने हकूक की आवाज बुलंद करता रहा। लेकिन अब मेयर चाहे किसी का भी आए, लेकिन बाख्तियार मेयर आए, पूरे सिंध के किसी भी शहर में मेयर आए, बाख्तियार आए, ताकि 3rd ईयर ऑफ वो आप डेमोक्रेसी सही मायने में हो। आज पुरअमन एहतजाज था। मैं आपसे गुजारिश करूंगा
कि वहां पर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, वहां पर ऑफिसेज मौजूद है, होटल्स मौजूद है, वो पुरअमन। मैं आपको पीपल्स पार्टी के भी जो दोस्त आए अभी 2 दिन प्रोग्राम हुए, उसमें भी मैंने उनसे गुजारिश की कि बराए मेहरबानी जरा देखिएगा, वो पुरअमन एहतजाज, पुरअमन धरना, पुरअमन तरीके से नेगोशिएट किया जाना चाहिए था। अचानक शेलिंग शुरू हुई, अचानक लाठीचार्ज शुरू हुआ, सिटिंग एमपीए को गिरफ्तार किया गया, दर्जनों पुरअमन एहतजाज करने वाले कारकुनान और खवातीन गिरफ्तार किए गए, जदोकोब किया गया। ऐसा लग रहा था कि हम सब्जेक्ट्स हैं, कॉलोनियल साम्राज्य कुव्वतों के सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा लग रहा था कि ये कोई दौरे कॉलोनी की ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश राज के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। भाई हम वजीर आला के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाए? अथॉरिटी किसके पास है? कौन डिसाइड कर रहा है सूबे के बारे में? कौन अथॉरिटी है? हम उसी के पास जाएंगे ना। और उसके फिर उसके ऊपर ये रिएक्शन देना ब्रूटल, रूथलेस, अनडेमोक्रेटिक, ये मैं समझता हूँ कि इसको कंडेम करना चाहिए। हर जी शऊर सियासी सूझबूझ रखने वाले पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी चाहिए, वो कर भी रहे हैं कुछ लोग, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें और उसके रेफरेंस के तौर पर आप सीसीटीवी फुटेज मंगवाएं कि क्या हो रहा है, क्यों किया गया ये। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फहमीदा साहिबा कैसे देखती हैं? हम चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से भी हमें तर्जुमान साहब ज्वाइन करें, वो भी उनसे भी हम कमेंट्स ले लें। आप कैसे देखती हैं वैसे इस पूरी सूरत हाल को एक सहाफी की नज़र से? जी, मैं तो ये समझती हूँ कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और रियासत की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, उनकी जिम्मेदारी में मैं हमेशा कहती हूँ कि उनकी थोड़ी ज्यादा बनती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को भी कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा आज करना चाहिए था। हमारे जो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के स्टेटमेंट आए हैं कि मुराद अली शाह को आप पट्टा डालें, और जिस तरह से एज यूजुअल जो एमक्यूएम की एक रिवायत हमने देखी है, उनके कन्वीनियर ने जो है वो कल यौम सियाह मनाने का ऐलान करते हुए ताजरों और ट्रांसपोर्टर से हिमायत की अपील की है। साथ में उन्होंने जो एमक्यूएम का जो देखिए वो उनका ट्रेडिशनल है ना, उससे हम डिनाई कोई भी नहीं कर सकता। 27 दिन से जमात इस्लामी भी बैठी हुई, और मैं देखें ना जमात इस्लामी की साइड लूंगी ना ही जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी की साइड लूंगी। पुलिस को किसी भी सूरत इस तरह से बदतरीन लाठीचार्ज और शैलिंग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। देखिए उसमें खवातीन जो है, खवातीन का मामला हुआ है उसके अंदर, ठीक है ना, खवातीन उसमें बेहोश हो गई हैं और उनको अरेस्ट किया और अब शायद छोड़ दिया। देखिए वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन दूसरी जानिब भी तो आप देखेंगे हो क्या रहा है। कल से पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने जा रहा है, और आप ये देखिए, दैट्स द पॉइंट। आप जब लेजिस्लेशन में गए हुए हैं, आप खुद कह रहे हैं, तो क्या जो है ये एहतजाज थोड़ा इस तरह से नहीं हो सकता था कि जो है वो कहीं ना कहीं से तो बहरहाल देखें प्रोवोक तो कहीं ना कहीं से हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि वो आप कह रहे हैं जुमलों का तबादला भी कुछ अच्छा जी बिल्कुल हुआ है जी अच्छा। और देखिए अब मैं आपको जरा बताऊं कि जबान आप जरा देख लीजिए कि जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की के जो है एमपीए सदाकत हुसैन पर तशद्दुद का हिसाब लेंगे। वजीर आजम आज फैसला कर लेंगे वो पाकिस्तान तोड़ने वाले या बचाने वालों के साथ है। हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, राइट। तो आप जो है वो जब इस तरह की बातें कर रहे होते हैं और जब इस तरह इतना एग्रेशन आप दिखा रहे हैं, जबकि जो है ये नामालूम अफराद जो कराची में दुकानें और वो सब बंद कराते रहे हैं, ये कराची की तारीख है, सबको पता है कि वो कौन है। और अभी भी जो इतलात हमारे पास आ रही है कि बंस रोड में कोशिश की गई है, मुख्तलिफ इलाकों में कोशिश की गई है, कहीं खबर आई है। लेकिन देखिए गुलशन से खबर आ रही थी, वहां पर इस वक्त हालात बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन बंस रोड से जो हमारे पास खबरें आ रही है, वहां पर यही खबरें हैं कि वहाँ दुकानें और वो सब जो है वो बाय फोर्स जो है वो बंद की जा रही हैं। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कराची की जो जमातें हैं, कराची की जो सियासत है, उसमें उनको करना चाहिए। जब सिंध गवर्नमेंट जमात इस्लामी से बात करने के लिए रजामंद हो गई है, और मेरा ख्याल है 48 आवर्स में आपको कोई ब्रेक थ्रू भी मिलेगा, मिल चुका है। मैं उसी पे आपसे चाहूंगा कि मैं इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं पहले जरा रेहान भाई के कमेंट लेना चाहूंगा, फिर बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। मुराद अली शाह साहब की कुछ मीटिंग हुई है और कुछ नुक्तों पे इत्तेफाक हो चुका है। रेहान भाई के इख्तियारात पर हुआ है, उस पे कुछ हुआ है, मुशाफरात वगैरह, उस पे मैं अभी बात तरमीम हो रही है उसमें। अच्छा रेहान साहब कैसे देखते हैं आप फहमीदा साहबा की कमेंट्स को? आपको क्या लग रहा है कि वाकई कुछ जुमलों का तबादला भी इसकी वजह हो सकता है? बहुत ज्यादा एग्रेसिव तबादला या इंसल्टिंग वे में? खातून कौन है मैं नहीं जानता, खातून कौन है, किसकी नुमाइंदगी कर रही है, लेकिन थोड़ा सा सहाफत की नुमाइंदगी कर रही है, सहाफी है जी, सहाफी है सर, सहाफत की नुमाइंदगी। तो मैं आप पे जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है, सियासी जमातों के नुमाइंदों से ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि जो आप मीडिया के ऊपर बात करें उसके। मैं क्योंकि जो बात कर रहा हूँ ना, तो मुझको कल आप कोट कर दीजिएगा कि मियां रेहान भाई आपने तो ये कहा था। मैं तो आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि आप सीसीटीवी फुटेज को उठवाएं,
वहां पर बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स हैं, होटल्स हैं और बहुत सारे प्राइवेट दफ्तर भी हैं। इन्वेस्टिगेशन करने वाले को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन नेक नियति के साथ कर रहे हैं, क्या मतलब है एमक्यूएम मुल्क का बायस है, एमक्यूएम अफगानिस्तान के शहरियों के हकूक की बात करने गई थी क्या कराची के शहरियों की बात करने गई थी? क्या मैं गलत बात बोल रहा हूँ कि कराची के फंड्स नहीं दिए जा रहे? क्या गलत बात बोल रहा हूँ कि मैं आर्टिकल 148 की खिलाफ वर्जी हो रही? क्या मैं गलत बात बोल रहा हूँ कि 18वीं तरमीम को डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए था, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं की गई? क्या मैं गलत बात बोल रहा हूँ कि कोई मुल्क बताएं जहां पर वजीर आला के पास कचरा उठाने का इख्तियार हो? क्या मैं गलत बात बोल रहा हूँ कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से लेकर तमाम इख्तियार से लेकर 2013 के कानून से लेकर उसमें तरामीम से लेकर 2021 के कानून से लेकर, मैं तो आपको रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। ये क्या हुआ कि भाई आप औरतों के ऊपर दस्तकोप करेंगे, लोगों को जख्मी करेंगे, पुरअमन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाएंगे और मैं ताली हो जाऊंगा आपके लिए? ये क्या बात कर दी आपने? नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, एहतजाज करेगा, ये तो जिम्मेदारी सबकी है, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। बुरे होते हैं, लेकिन आज के वाकये के हवाले से मैं ये रेफरेंस कोट कर रहा हूँ। अच्छे बुरे एमक्यूएम को फरिश्तों की जमात थोड़ी है, लेकिन आज की तमाम एक्टिविटी पुरअमन तरीके से हो रही थी और हम तवज्जो दिलाना चाह रहे थे कि इसमें तवज्जो करें। मैं वज़ीर आला के पास नहीं जाएंगे, हम किधर जाएंगे फिर? ठीक हो गया। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो सख्त जुमलों का तबादला है, क्या वो वजह हो सकती है इस पूरी रिएक्शन की? नेगोशिएशन करने बैठे थे ना। सियासत में क्या मैं लव लेटर लिखूंगा? भाई मेरा इशू है, मेरा इशू रिजॉल्व करें, वज़ीर आला करें। मैं क्या मतलब मोहब्बत भरा खत लिखूंगा उनको? क्या ठीक है भाई, आपने कराची के पैसे खाए हुए, आप कराची के पैसे नहीं दे रहे। फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि एनएफसी का अवार्ड कर दिया है और सिंध को पैसे देते हैं पूरे, और आप सिंध के लोगों को वो जो पैसा सिंध कमा कर दे रहा है, कराची कमा कर दे रहा है, कराची को नहीं दे रहे, तो मैं क्या आपको अप्रिशिएट करूंगा कि बड़ा सवाब किया आपने? भाई मैं आपको सख्त लेटर लिखूंगा, मैं तनकीद करूंगा आपके ऊपर, मैं आपको बोलूंगा आप क्यों नहीं दे रहे कराची के पैसे, मैं बोलूंगा आपसे कि आपने 18वीं तरमीम के ऊपर खून मारा है आपने, मैं बोलूंगा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया। ये क्या बात हुई? ये तो मैं मतलब मुंह से ही बोल रहे हैं ना। मुंह से बोलने का नतीजा ये होगा कि लाठीचार्ज करेंगे, मुंह से बोलने का नतीजा होगा कि लोगों को उठाएंगे। नहीं देखिए, रिएक्शन गलत है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये रीजन हो सकता है? आपके जुमलों के जवाब में ये लाठी आई है, ये हो सकता है? प्ले करती है पीपल्स पार्टी, स्मार्ट प्ले करती है। अच्छा, लेकिन हो सकता है उनके निचली सतह पर लोगों ने कोई मिसयूज ऑफ पावर की हो। अब आपने मेरे सवाल का जवाब दिया है भाई। अब आपने मेरे सवाल आखिरी चीज बता रहा हूँ, यहाँ पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की आदी नहीं रही। क्या नवाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी के दौर में अंदर नहीं किया गया? क्या नवाज शरीफ साहब के दौर में पीपल्स पार्टी को अंदर नहीं किया गया? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के आदी है, एक दूसरे को अंदर करने के आदी है। इसी को तो सारा तमाशा हो रहा है। सर वो तो अभी आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ सर आपका इल्हाक भी है, और वो भी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आपको पता है उन पे भी इल्जाम लगते हैं कि विक्टिमाइजेशन करते हैं, वो भी पॉलिटिकली। फहमीदा साहबा, अब थोड़ा बात कर लेते हैं, कुछ इत्तफाकात हुए हैं खास तौर पे, उस पर जरा बात कीजिएगा। कहा जा रहा है कि 48 घंटों के अंदर एक बड़ी खबर भी मिल सकती है, मतलब कि धरना भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन अब तक ये कहा गया है जी कि तकरीबन तहरीरी मुआहदे पर जोर देने की बात की गई है। कुछ बल्दियाती इदारों को कंट्रोल में देने की बात कर दी गई है कि वो जितने भी बल्दियाती इदारे हो मेयर के कंट्रोल में आ जाएंगे। इसके अलावा कोई मजीद अगर आपकी नॉलेज में है, प्लीज कुछ चीजें तो बताइएगा। अच्छा, मैं आपको ये बता देती हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो ये आला क़यादत है और जमात इस्लामी के दरमियान जो ये इत्तेफाक हुआ है, वो कुछ दोनों तरफ के कुछ क्लोज अलाइज ने करवाया है, राइट? क्योंकि जो है ये बहुत लंबा 27वां रोज हो चुका है उस धरने को। एग्जैक्टली। और अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ कि सराय के मुताबिक ये है कि बाज़ बल्दियाती इदारे जो हैं वो मेयर के मातहत कर दिए जाएंगे, जो मतलब जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वहां पर, ठीक है। लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से इसको, और वैलिड भी है ये, कि जो है उन्होंने कहा है कि ये रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, और इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने मशावरत के लिए 1 रोज मजीद मांगा है, और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है, देखिए ये अभी इम्कान हो सकता है कि 48 घंटे में धरना खत्म होगा, क्योंकि देखिए जमात इस्लामी का बहुत क्लियर जो एक मौकफ है कि जो व्हीकल टैक्स है उसका 70% जो है वो बल्दिया कराची को दिया जाना चाहिए, लेकिन वहां पर जो है वो ब्रेक थ्रू का जो है वो होगी। और रेहान भाई से बहुत माजरत के साथ, बहुत उसके साथ, मैंने तो पहले ही ये कहा था कि ये तशद्दुद किसी भी मामले का हल नहीं होता, और पुलिस चैलेंज गलत हुई है और ये हुई है, लेकिन मैंने उसको भी कंडेम किया है कि जिस तरह की जबान कदमीनिया खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तेमाल की है, मैं तो उसको भी कंडेम कर रही हूँ, क्योंकि कल से कराची में हमारा कल्चर नहीं होना चाहिए, कल्चर को बदलने की जरूरत है पाकिस्तान में। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो ये मेरा मौकफ है। ठीक हो, नहीं बिल्कुल। आप रेहान भाई, आप कैसे देखते हैं? अब एक कुछ अच्छी खबर ये आई है कि वहां पे कुछ मुतालबात उनके मान लिए गए हैं, जमात इस्लामी का जो धरना चल रहा है
कहा जा रहा है कि कुछ रिटर्न में भी मिल जाएगा 24 से 48 घंटों में, इसको कैसे देखते हैं? अच्छी पेशरफ देखते हैं? देखें, ये मौक़िफ़ वो बयानिया जो एनकम पिछले कई साल से बोलती आ रही है, किसी भी चैनल के थ्रू, किसी भी मेथोडोलॉजी के थ्रू, किसी भी स्टेक होल्डर के थ्रू वो बेहतरी की तरफ जाए, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर सवाल पैदा होता है कि आपने अभी, क्योंकि आज के तारीख में जो सानिया हुआ है, मैं अपनी बहन को यही अर्ज कर रहा हूँ, देखें, जब औरतों पे, खवातीन पर, निहत्थे लोगों पर, पुरअमन लोगों पर तशद्दुद होता है, तो दूसरी तरफ से आप वर्बल स्टेटमेंट तो देंगे ना, आप वर्बल एग्रेशन तो शो करेंगे ना। आप रिएक्शन में आप पथराव नहीं कर सकते, आप शेलिंग नहीं कर सकते, आप मुंह पे ही बोल सकते हैं, आप अपने सख्त स्टांस ले सकते हैं, और वो हमने हमारा इतना तो हक बनता है ना कि हम सख्त तादीब करें, तादीबी अल्फाज इस्तेमाल करें, तनकीद करें, अल्टीमेटम दें। जमहूरी रिवायत में क्या हो सकता है? जमहूरी जो आपका जो सर्किल है उसके अंदर रहते हुए आप क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसा। दूसरी चीज ये कि अगर किसी भी स्टेक होल्डर के थ्रू हो रहा है, लेकिन फिर सवाल मेरी बहन का भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सवाल किया जाए कि फिर 2013 में चूंकि आपने, फिर 2021 का कानून जिसको अब आज आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें मेयर के इख्तियार में देंगे, तो पहले क्यों नहीं दिया था? देखिए, ये माइंडसेट समझने की चीज है। ये पॉलिटिकल विंग बना के रखना चाहते हैं बल्दियात को। अर्बन एरियाज की पॉलिटिक्स इज टोटली डिफरेंट। लोग बोल सकते हैं, लोग पूछते हैं, लोग एमपी एमएनएस को अपने सामने देखने के आदी हैं। यहाँ पर ये थोड़ी है कि एमपीए का और एमएनए का कोऑर्डिनेटर दूर से वो हाथ हिला दे तो और लोग खुश हो जाएं। यहाँ पर लोग सवाल करते हैं, वी आर बीइंग क्वेश्चन्ड कि भाई आपने ये क्या किया, आपने कराची पैकेज के लिए क्या किया, हमें पूछा जाता है ना। ठीक हो गया। अर्बन पॉलिटिक्स इज टोटली डिफरेंट। फिर सेंसस का मामला देखें, अगर आप सेंसस भी करवाते हैं, जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट से बात भी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि सेंसस के बाद सूरत हाल तब्दील होगी अगर कि गैर जानिबदार सेंसस हुआ। ठीक हो गया। ठीक हो, चलें इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल अच्छी होगी। और मुल्क में खास तौर पे आपको पता है इस वक्त वैसे ही सूरत हाल कोरोना की वजह से खराब है, फिर PSL है, फिर उसके बाद कराची जैसे शहर में अगर इस तरह की कोई रिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, आई थिंक दैट वुड नॉट बी गुड इन एनी सर्कमस्टांसेस। मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रेहान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने अच्छी बात की। फहमीदा साहबा बहुत शुक्रिया, आपने अपनी सहाफ़त का तकाजा निभाते हुए जो बात थी वो की। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाज़त दीजिए।